क्लास 7 और हम वीडियो आगे स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 8.2 का सेकंड पार्ट, यानी जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको हम इसमें कराएंगे। तो हम फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे और आपने नोटबुक भी अपनी बना ली होगी। तो अब इसके हम बाद क्वेश्चन शुरू करते हैं 4। तो क्लास 7 वाले स्टूडेंट देखें क्वेश्चन 4 और अपनी बुक में साथ में देखें पेज नंबर 85 पेज पर। तो 85 पेज खोलिए बुक में और साथ में रखिए मोबाइल के बराबर में, और साथ साथ क्वेश्चन को देखते जाएं और इसको भी करते जाएं। तो क्वेश्चन 4 स्टार्ट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को हम। आंचल परचेज ए हाउस फॉर इतने, यानी इतने रुपए में उसने घर को खरीदा। 27,50,000। ही स्पेंड 2,50,000 ऑन रिपेयर एंड पेंट, यानी उसको मेंटेनेंस कराने में उसने 2,50,000 रुपये और खर्च कर दिए। इफ़ ही सेल द हाउस 33 लाख, व्हाट हिज प्रॉफिट और लॉस, यानी उसे प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज बतानी है कि उसको क्या हुआ है। तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि उसने जो घर ख़रीदा है उसका कॉस्ट प्राइस क्या है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सबसे पहले जो उसने परचेज किया है, परचेज जो किया है वो किया है 27,50,000 इतने रुपए में। अच्छा, घर को लेने के बाद उसने उसमें स्पेंड किए हैं कुछ पैसे, यानी स्पेंड मनी। जो स्पेंड मनी है वो है 2,50,000। स्पेंड यानी स्पेंड किस में किया, क्योंकि घर को लेने के बाद उसमें कुछ मेंटेनेंस था, जैसे पेंट वगैरह या जो भी कुछ भी चीज़ें थी वो सही कराई हैं, तो उसमें खर्चा आ गया 250 का। तो उसको जो घर सारा कुछ पड़ा है पेंट करने के बाद, रिपेयर करने के बाद, वो हुआ है 30 लाख का। हमने दोनों को प्लस कर दिया, तो 30 लाख यानी 30 लाख जो हैं ये क्या है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमको मिल गई। इसके बाद अब हमको आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसने सेल किया है हाउस को 33 लाख में। 33 लाख में सेल कर दिया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हो गया ये। अब देखते हैं हम इसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। देखिए 30 का ख़रीदा, मतलब सारा चीज़ें मिला करके 30 का पड़ा, और 33 का कर दिया सेल। तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, तो क्या हुआ है, प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट हुआ है। अब हमको ये पता करना है कि उसको प्रॉफिट कितने का हुआ है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में बताया था। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है 33 लाख माइनस कॉस्ट प्राइस है 30 लाख, तो ये आ गया 3 लाख, यानी 3 लाख रुपए हो गया प्रॉफिट। अब उन्होंने पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज का भी फॉर्मूला है, क्या है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। बस इस फॉर्मूले में हमको वैल्यू रखनी है।
तो प्रॉफिट कितने की है, 3 लाख की प्रॉफिट है। कॉस्ट प्राइस क्या है, 30 लाख का कॉस्ट प्राइस है, मल्टीप्लाई 100। देखिए 0.5, ये 0.5 कैंसिल हो गई, इस 0 से ये 0 कैंसिल हुआ, 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो बचा क्या, 10%। क्या हो गया, प्रॉफिट। प्रॉफिट हो गया 10%। तो 10% का प्रॉफिट उसको उस मकान पर हुआ है। तो इस तरह से क्वेश्चन आप नोटबुक में करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, ए शॉपकीपर। क्वेश्चन देखिए पेज 85 पर, साथ साथ पढ़ें और समझें क्वेश्चन को। वीडियो चाहे तो एक बार को रोक भी सकते हैं, बीच में रोक लें, पहले क्वेश्चन पढ़ लें। ए शॉपकीपर बॉट 10 बनाना 400 रुपीज़, यानी दुकानदार ने क्या किए हैं, 10 बनाना खरीदे हैं कितने में, 100 रुपीज़ में। तो एक बनाना कितने का हो गया, 100/10, यानी एक बनाना कितने का हुआ, 10 रुपये का। अब उसके बाद आगे क्वेश्चन देखें। 2 बनाना वर रोटेड, यानी 2 बनाना क्या थे, ख़राब थे, ये समझ सकते हैं कि 2 बेकार निकल गए। ही सोल्ड द रिमेनिंग बनाना एट द रेट ऑफ 11 पर बनाना, यानी कि रिमेनिंग टोटल कितने खरीदे थे, 10। तो रिमेनिंग कितने होंगे, 10 टोटल थे, 2 हो गए बेकार, तो कितने हैं, 8 बनाना है। अब 8 बनाना को कितने में बेचा है, एक का दाम कितना है, एक बनाना कितने में बेचा, 11 में, तो 8 कितने में बेच दिए, 11 × 8, तो कितना हो गया, ये हो गया 88। तो 88 रुपये में क्या किए हैं, सेल किए हैं। तो 88 क्या है, सेल किए हैं, तो सेलिंग प्राइस है 88, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस कहाँ है इसमें, तो कॉस्ट प्राइस देखिए ऊपर, खरीदे कितने के थे, खरीदे थे 100 रुपीज़ के, तो ये क्या है, कॉस्ट प्राइस। तो हमारे पास दोनों हैं, कॉस्ट प्राइस 100 है और सेलिंग प्राइस है 88। तो अब यहाँ लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस 100। अब देखिए इसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो प्रॉफिट लॉस कैसे पता चलेगा, सीपी कॉस्ट प्राइस बड़ा है सेलिंग प्राइस से, तो क्या हुआ है, इसको लॉस हुआ है। अब ये देखते हैं लॉस कितने का हुआ है, तो लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो 100 रुपये कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस 88 है, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12 रुपये। 12 रुपये का क्या आ गया, लॉस। अब उसने पूछा लॉस परसेंटेज बताओ, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो लॉस है 12 की और कॉस्ट प्राइस है 100 मल्टीप्लाई 100। 100 से 100 हो गया कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया ये 12% का क्या हो गया, इसको लॉस। तो क्वेश्चन हो गया, ये हमारा फाइनल क्वेश्चन था। तो इस तरह से हमको क्वेश्चन और भी इसी तरह से करने हैं। अब आप देखें एक बार नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 6 को खुद से ट्राई करें तो अच्छा रहेगा। एक बार करके देखें, आसान सा क्वेश्चन है कि ए शॉपकीपर परचेज्ड 100 बॉल पेन फॉर 250। तो 100 बॉल पेन 250, तो 250 क्या हो गया, परचेज खरीदे हैं, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस है। ही सोल्ड ईच पेन फॉर 4 रुपीज़, एक पेन उसने 4 रुपीज़ का सोल्ड किया है। तो 100 पेन कितने के सोल्ड हो जाएंगे, 400 के।
तो 400 क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस क्या है 250 और सेलिंग प्राइस हो जाएगा 4 × 100 यानी कि 400 रुपीज़। तो दोनों चीज़ें हमारे पास हैं। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट निकाल लीजिए, इसमें से सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करके क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। तो 7 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 7 है कि ए वेजिटेबल वेंडर bought 40 kg of onion 360 and sold 36 kg at 11 per kg and rest sold 4.5 per kg. Are they not very good? They find his profit and loss percentage. क्वेश्चन को पहले पढ़ लें एक बार, वीडियो को बीच में रोक लें और एक बार क्वेश्चन को पहले पढ़ लें। पेज नंबर 86 पर देखिए, इसका पूरा हिंदी मतलब समझा देते हैं कि एक वेजिटेबल यानी फल बेचने, वो सब्जियां बेचने वाला 40 किलो ऑनियन ख़रीदता है 360 रुपये में। ऑनियन मतलब प्याज ख़रीदता है 360 रुपये में। तो कॉस्ट प्राइस हो गया, ख़रीदता है तो 360 में उसने ऑनियन ख़रीद ली, तो कॉस्ट प्राइस हमको मिल गया। और कितने किलो ख़रीदी हैं 40 किलो ऑनियन ख़रीदी हैं। अब हमको प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए चाहिए सेलिंग प्राइस। अब उसने क्या किया है, उसको 2 पार्ट में बांट दिया कि 36 kg तो उसने सेल कर दी 11 पर kg यानी 11 रुपये पर kg के हिसाब से, और बाकी जो बची 4 kg वो उसने सेल कर दी 4.5 यानी 4.5 रुपये के हिसाब से, जो कि बहुत अच्छी नहीं थी। तो उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ये हमको बताना है। तो हम देखते हैं कि उसने जो 36 kg सॉल्व की हैं वो 11 रुपये पर kg के हिसाब से सेल किए हैं। तो 11 रुपये पर kg के हिसाब से 36 kg का रेट कितना हो जाएगा, हम क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 6 जा 66, 11 3 जा 33 और 6 हो गया 39। तो इतने रुपए में तो उसने 36 kg ऑनियन सेल कर दी। बाकी बची कितनी 4 kg, क्योंकि ख़रीदी कितनी थी उसने 40 kg तो ख़रीदी थी, 36 इसमें हो गया, बाकी बची 4। तो 4 kg जो ख़रीदी हैं बेची हैं वो बेची हैं 4.5 के हिसाब से। तो 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 to 18 रुपीज़ की ये उसने बेच दी। तो टोटल जो 40 किलो उसने बेची है वो 396 40 kg सेल करने पर 396 की वो और 18 की वो दोनों को कर लेते हैं प्लस 14 और 10 11 और 4, इतने रुपए की टोटल उसने 40 kg बेच दी है। तो ये क्या है सेलिंग प्राइस। अब देखिए प्रॉफिट है या लॉस है, तो इनको क्या है प्रॉफिट है क्योंकि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। तो क्या हो गया, इनको हो गया प्रॉफिट। अब कितना प्रॉफिट हुआ है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को करना पड़ेगा माइनस। तो सेलिंग प्राइस कितना था, सेलिंग प्राइस था, कॉस्ट प्राइस था 360 और सेलिंग प्राइस कितना आया है, सेलिंग प्राइस आया 414। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना था अभी पीछे देखते हैं 414। तो 414 माइनस और वो था 360, तो कितना बचा 54। तो 54 का हो गया
प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला आप जानते ही हैं भाई, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट कितना है, शायद 54 और कॉस्ट प्राइस है 360 मल्टीप्लाई 100 तो 54। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से ये जीरो कैंसिल, इसके बाद किससे कटेगा अब ये, तो पहले छोटे नंबर से काट लें, 3 से भी कट जाएंगे वैसे, 3 से काट लो, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, ये हो गया 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 से काट ले, 6 3 जा और 6 2 जा, और 2 से काट दें इसको 5 टाइम, और 5 3 जा 15%। तो प्रॉफिट कितना हो गया, 15%। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 15। तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो आज आपको केवल इतने ही क्वेश्चन करने हैं अपनी नोटबुक में, बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। और अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चनों को कर सकते हैं तो खुद से ट्राई कीजिए। अभी आपके 4 क्वेश्चन बचे हैं, तो आज के लिए केवल यही है।